फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम सड़क पर चल रहे हो और रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। बल्कि जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा फर्ज बन जाता है, बल्कि ये तुम्हारे ईमान से जुड़ी हुई एक चीज है कि उस तकलीफ दे चीज को हटा दो। जिसके अंदर जितना मजबूत ईमान होगा वो तकलीफ दे चीज को उतना ज्यादा हटाएगा। इसको ईमान की एक शाख, एक ब्रांच बता दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बिज़ुन व सबऊन शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, इस्लाम की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की सबसे अफजल शाख और ब्रांच क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इस बात का इकरार। व अदनाहा, और ईमान की सबसे अदना, सबसे नीची जो शाख है लेकिन वो भी ईमान का एक हिस्सा है, वो क्या है? इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते में कांटा पड़ा है, ये मत देखो, यहाँ से हिंदू गुजरेगा, चुभे चुभने दो। कोई पत्थर पड़ा है, हिंदू टकराएगा, गिरने दो, यहाँ तो मुसलमान की बस्ती ही नहीं है। हिंदू का सर फूटेगा, फूटने दो, जैनी का फूटेगा, फूटने दो, सिख का फूटेगा, फूटने दो, मेरे बाप का क्या जा रहा है? अगर इस बस्ती में मुसलमान रहते तो हम हटा देते कि किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। इस्लाम क्या कह रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया नहीं नहीं, तुम्हें उस पत्थर को वहां से हटाना पड़ेगा, चाहे हिंदू गुजर रहा हो या मुसलमान, सिख गुजर रहा हो या ईसाई, जैनी गुजर रहा हो या बुद्धिस्ट, ये इंसानियत तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये ईमान का एक हिस्सा है। उस तकलीफ दे चीज को, केले के छिलके को, कांटे को, पत्थर को या और कोई चीज वहां पड़ी हुई है जिससे इंसान को तकलीफ पहुंच सकती हो, उसको हटा देना ईमान का एक हिस्सा है, ईमान की एक शाख है। लिहाजा उस तकलीफ दे चीज को हटाइए। ये तालीम भरी पड़ी है इस्लाम के अंदर। आपकी बस्ती में कोई कुआं है जिसमें खारा पानी है, आप कोई मीठे पानी का कुआं खुदवा दें या खरीद कर आप उसको वक्फ कर दें, उससे हिंदू भी पानी पिए, मुसलमान भी, जैन भी, सिख भी, ईसाई भी। गौर करो, जो एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक फाहिशा और बदचलन औरत जो अपना जिस्म बेचती थी, जिसके बारे में हदीस में फाहिशा का लफ्ज मौजूद है, एक दूसरी हदीस में जिसके लिए जानिया का लफ्ज मौजूद है, यानी बदचलन औरत जो जिस्म बेचा करती थी, ऐसी औरत अपने कस्टमर को ढूंढने के लिए और तलाश करने के लिए कहीं जा रही थी। रास्ते में उसको एक प्यासा कुत्ता दिखता है जो जमीन पर अपनी जबान रगड़ रहा है, यानी जमीन से पानी की उम्मीद लगा रहा है कि हमें जमीन से कोई पानी मिल जाए। उस औरत को, उस कुत्ते पर रहम आ गया, उस तवाइफ को, उस बदचलन औरत को। एक हदीस में आता है कि उसने अपनी ओढ़नी, और दूसरी हदीस में आता है कि उसने अपने पैर का मोजा उतारा और उसको अपने दुपट्टे से बांधा और उसको कुएं में डाला और उस मोजे को पूरा भिगो लिया, तर कर लिया, और उस कुत्ते के पास जाकर उसने उस मोजे को या अपनी ओढ़नी को निचोड़ दिया। कुत्ता पानी पीने लगा, वो औरत कई बार कुएं से पानी निकालती है और उस कुत्ते को पिलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस औरत की इस अदा पर कि उसने कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। जब मरी तो वो जन्नत के अंदर दाखिल कर दी गई। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक तवाइफ, एक फाहिशा औरत बख्श दी गई और वो जन्नत में चली गई। फिर एक आम इंसान को पानी पिलाने का सवाब क्या होगा? एक आम इंसान को इस भेदभाव को खत्म कर दिया जाए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए, ये सोचे बगैर कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है या ईसाई। मेरे भाइयों, हदीस की किताबों में भरा पड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिसका पड़ोसी भूखा सो गया और तुम खाना खाकर सोए हो तो तुम मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। पड़ोसी की कैद में हिंदू और
मुसलमान की कैद नहीं लगाई है। आपका पड़ोस में जो भी रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला है, लेकिन आप पेट भरकर अगर सो गए खाकर और आपका पड़ोसी भूखा सो गया, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, ये हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। चाहे अपने घर में उठकर रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज ही क्यों ना पढ़ता हो, लेकिन वो मोमिन नहीं। अगर खुद उसका पेट भरा है और उसका पड़ोसी भूखा सो गया तो वो मोमिन नहीं। जरा तसव्वुर करो, इस्लाम के अंदर इंसानियत का ये मकाम है, ये दर्जा है। वो कहता है इस्लाम कि तहज्जुद भले ही ना पढ़ो, लेकिन पड़ोसी को भूखा मत सोने दो। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की शिक्षा है। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से तवाइफ जन्नत में चली जाती है, तो फिर इंसानियत को खिलाने और पिलाने वाला ये कितना बड़ा सवाब का मुस्तहिक होगा। यहां से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए और अंदाजा लगाकर सोचना चाहिए। हमें और आपको इन तमाम बातों पर गौर भी करना चाहिए। इंसानियत का ये दर्जा, ये मकाम अगर किसी मजहब ने दिया है तो वो इस्लाम देता है। ये इंसानियत का मकाम है। सब एक ही बाप की औलाद है, यह आला दर्जे की महराज है। किसी कुदरती चीज में कोई भेदभाव नहीं है। अल्लाह ने सूरज बनाया है, लेकिन कोई कौम ये नहीं कह सकती कि ये सूरज पर सिर्फ मेरा हक है। मुसलमान ये नहीं कह सकते कि हमारे रब ने बनाया इसलिए सूरज सिर्फ हमारा है। सूरज की रोशनी हिंदुओं को भी मिलती है, मुसलमानों को भी मिलती है, सिखों को भी मिलती है, ईसाइयों को भी मिलती है, जैनियों को भी मिलती है। सब उससे मुस्तफीज हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। चांद बनाया, सब उससे फायदा उठा रहे हैं। हवा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चलाई, सब उससे फायदा उठा रहे हैं। आसमान से बारिश होती है, सब उससे फायदा उठाते हैं। हर किसी के खेत में पानी गिरता है, गैर मुस्लिमों के भी खेत में और मुसलमानों के भी खेत में। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि इस बारिश पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा हक है। गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को इज्जत से नवाजा है, मुकर्रम बनाया है। हमने उनको जमीन पर भी और समंदर के अंदर भी हमने उनको सवारियां दी, हमने उनको उठाया है, हमने उनको सवार किया है। तीसरे टुकड़े पर गौर कीजिए, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने उनको पाकीज़ा रोजी दी है। मेहनत करके कोई भी कमा सकता है। ये हलाल रोजी के दरवाजे हमने मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिमों के लिए, सबके लिए हमने अता किए। किसी एक की इजारादारी नहीं है। रिक्शा चलाकर कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता है ये मेहनत की कमाई सिर्फ खाने का हक मैं ही रखता हूं। गैर मुस्लिम भी मेहनत कर सकता और करता है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने पाकीज़ा रोजी भी हमने उनको दी है। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, दुनिया में हमने जो मखलूक़ात पैदा किए हैं, जो मखलूक हमने पैदा किए हैं, उन तमाम मखलूक़ात में हमने इंसानों को हमने फजीलत अता फरमाई है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा, सबको कहा कि हमने और दूसरी तमाम मखलूक़ात पर हमने इंसान को फजीलत अता की है, श्रेष्ठता दिया है, एक मकाम दिया है, एक दर्जा दिया है। और दूसरी मखलूक़ात पर बनु आदम, आदम के बेटे, आदम की औलाद फजीलत रखती है। कुरान की इस आयत ने इंसानियत का ऐसा सबक दिया है हमें कि हम ये कह ही नहीं सकते कि ये सारी चीजें सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ना आप किसी से छीन सकते हैं। गैर मुस्लिम मेहनत करता है, उसका मकान अच्छा बन रहा है, आपको भी हक है कि आप उससे ज्यादा मेहनत करके उससे अच्छा मकान बनाइए। वो जितना कमाता आप उससे ज्यादा कमाइए, ये हक तो है आपको। लेकिन किसी से कोई चीज छीनने का हक और पावर नहीं है। इज्जत अल्लाह ने सबको अता फरमाई है।
जिस तरह हमें अपनी इज्जत प्यारी है उनको भी अपनी इज्जत प्यारी है। जिस तरह हमें अपना घर मकान प्यारा है उनको भी अपना घर मकान प्यारा है। इसलिए जज्बात का एहतराम करना चाहिए, किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। कुरान आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान सारी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ता है, एक खानदानी बताता है, आपस में रिश्ता जोड़ता है हमारा। अब इधर क्या हो गया? अरे आप लोग तो बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। हमारे जो जिम्मेदार हैं महिला पिंगा दिखाएं और आपसी मुबाहिसा को खत्म करें। हमारे जो जिम्मेदार हैं उन्हीं जाएंगे भाई, एक्स्ट्रा आदमी नहीं जाएंगे उधर। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। बैठिए भाई। पता नहीं क्या, पता नहीं आप लोगों को किसने बताया था कि लेडीज का इंतजाम इतना पास कर देना। ये घर में अपने आदमियों की नहीं सुनती है तो जलसा सुनेंगी। एक मौलाना साहब खुतबा मस्जिद में दे रहे थे, उनका खुतबा सुनकर एक आदमी बेचारा अपने घर गया और अपनी बीवी को गोद में उठा के नाचने लगा। तो बीवी ने कहा क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, आज मौलाना साहब ने मोहब्बत पर खुतबा दिया है क्या? तो इमाम बेचारा घर का आदमी बोला नहीं, मौलाना साहब ने कहा है खुतबे में जो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो हम सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठा रहे हैं ताकि जन्नत में चले जाएं। तो शौहर परेशान है अपनी बीवियों से और आपने जलसे में इतना पास औरतों का रख दिया है। पूरे जलसे में अपनी चप्पल दिखा रही होंगी, साड़ी दिखा रही होंगी, चूड़ियां दिखा रही होंगी और दुकान बता रही होंगी हम कहाँ से खरीद के लाए हैं। इनको जलसे में आपने इतना करीब कर दिया। ए भैया, ये रास्ते में सब लोग बैठ जाते हैं ना, ये सबसे बड़ा गड़बड़ करते हैं। बैठ जाइए या जाइए, या तो बैठिए या जाइए यहां से। तो इंसानियत का एक सबक पढ़ाया है इस्लाम ने। कुरान की दूसरी आयत पेश करने जा रहा हूं आपके सामने। इस आयत को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ रहा है इस्लाम। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इससे बड़ी इंसानियत कहाँ मिलेगी? दुनिया के सारे धर्म खाली हैं। वासुदेव कुटुंबकम् कहने वाले बहुत मिलेंगे, सारी दुनिया एक खानदान की तरह है। लेकिन देख लीजिए यूपी के चुनाव में और यूपी के इलेक्शन में जो अक्सरियत है वो अकलियत को इंसान मानती ही नहीं है। पूरा का पूरा चुनाव का प्रचार इसी पर किया जाता है कि हम ही इंसान है, दूसरा इंसान है ही नहीं। और धर्म ये कहता है कि सब एक खानदान की तरह है। इस्लाम ने सारी दुनिया के लोगों को कैसे जोड़ा? या अय्युहन्नास, है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, मुसलमानों नहीं, है सारी दुनिया के इंसानों। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से जन्मा है।
तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है। देखिए कैसा खानदान बना दिया है। तुम सब एक ही बाप के बेटे हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। तुम्हारा बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, तुम्हारा बाप आशु और तुम्हारी माँ युवती शत्रुपा। तुम सब एक ही आशु और शत्रुपा की संतान हो, आदम के बेटे हो और हव्वा के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। अब क्या रह जाता है? इस आयत के बाद इंसानियत का और आला मकाम कहां से पेश किया जाए? क्या एक बाप की औलाद बता देना और हमें हिंदू और ईसाई और सिख और जैनी और बुद्धिस्ट सबको एक ही बाप का बेटा कहकर भाई भाई बना देना, इसके बाद इंसानियत का कौन सा दर्जा बाकी रह जाता है जो इस्लाम देना भूल गया? नऊजुबिल्लाह, इंसानियत के इस ऊंचे दर्जे पर फाइज किया है। पढ़िए पूरा कुरान और पढ़िए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तो आप देखेंगे उसमें इंसानियत के लिए कितनी तालीमात भरी पड़ी है।